नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज लाइव। मैं आपके साथ सनी कुमार। आज हमारे स्टूडियो में नवादा के धरती पे 20 साल से लगातार गरीबों के लिए, जनहित में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे साथ कन्हैया कुमार बादल जी हैं। हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहते हैं। सबसे पहले फटाफट न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु और फटाफट न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मंगलमय कामना, शुभकामना और साधुवाद कि आप ये जो चैनल है फटाफट न्यूज पूरे बिहार झारखंड का जो डिजिटल चैनल है वो सत्य के लिए जाना जाता है। गरीब गुरबों का आवाज़ बनता है। क्या बात है। गरीब गुरबों का आवाज़ बनता है, इसलिए उन लोगों के तरफ से भी, पूरा बिहार झारखंड के तरफ के लोगों से भी और बजरंग बली से भी मैं निवेदन करूंगा कि तमाम दर्शकों को मंगलमय कामना, शुभकामना और आपको भी साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप तो स्मार्ट चेहरा भी हैं सन्नी जी। ईश्वर ने आपको बनाया है, तो मैं तो एक कहूँगा बहुत अच्छा लग रहा है। बस सच के रास्ता पर गरीब गरीबों का सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 पैसा, यानी गरीब गुरबों का आवाज बनना। क्या कहना, ये चैनल मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं बताता हूं कि गरीब गुरबों का आवाज ईमानदारी पूर्वक आप जिस तरह से रख रहे हैं, अगर रखते आप रह गए तो एक दिन देश का नंबर 1 डिजिटल चैनल बनेगा। चलिए, ये सब आप सबका आशीर्वाद प्यार है। हमारे स्टूडियो में आज पहली बार कन्हैया कुमार बादल जी आए थे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आपका इंटरव्यू देख रहे थे। हमेशा पटना में भी आपका दौरा चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। 1 जनवरी को आपका समझ जाइए कि धरना प्रदर्शन है। 1 जनवरी को लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। आप 1 जनवरी को धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लोगों को बताइएगा। देखिए पत्रकार बंधु, मैं हिसुआ नवादा में गया में रहता था, और जब हिसुआ की धरती है, लवकुश की धरती, हिसुआ की धरती है, पावन धरती है, जहाँ लवकुश ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बंधक बनाने का काम किया था, वो धरा यानी अध्यात्म का धरा। तो हिसुआ में 2005 से मैं 1 जनवरी को उपवास कार्यक्रम गांधीवादी तरीके से, गांधी जी भी उपवास करते थे, पैदल मार्च करते थे, सत्याग्रह करते थे, यही सब कार्य करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तो ये जो भाजपा जदयू की सरकार अभी भी चल रही है, और उस समय भी जदयू के नेता जो थे अखिलेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या हुई थी 2005, जब विधानसभा चुनाव वहाँ हो रही थी। इस वक्त लगातार हिंसक घटना जारी थी। तो मैंने हिंसा के विरुद्ध सबसे पहले 1 जनवरी को, जब हिसुआ में हिंसक घटना जारी थी, और मैं सच बताता हूं पत्रकार बंधु, आपने 1 जनवरी ही क्यों चुना? और कोई भी तारीख हो सकता है। देखिए, मैं तो बताया कि नाम मेरा कन्हैया है, कुछ अलग हट के, क्योंकि मैं बताया समाज सेवा में तो पद का आवश्यकता है ही नहीं है, लेकिन राजनीति करता हूं। तो मैंने देखा कि जिस दिन लोग पिकनिक मनाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो कुछ लोगों से निवेदन किया कि हमारा हृदय का आवाज आ रहा है कि यही 1 जनवरी को चुना जाए, और ईश्वर से प्रार्थना उसी उपवास के जरिए करेंगे। और सही में मैंने देखा, उस दिन आप उपवास रहते हैं? उपवास हर एक जनवरी, हर एक, करीब लगातार 20 साल से, 2005 से मैं बता रहा हूं पत्रकार बंधु। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, और आपको मैं बताना चाहता हूं, वही तो बता रहा हूं कि 2005 ने मैंने हिंसा के विरुद्ध उपवास किया, और सच्चे हृदय से उपवास के जरिए, जो गांधी जी भी करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सुम्मति। तो मैं ईश्वर से निवेदन किया, और मैंने सच देखा कि हिसुआ में हिंसक घटना बंद हो गया। वाह, क्या आपके आंदोलन से, उपवास से, वाह, मुझे अंदर से प्रेरणा ईश्वर ने दिया। हाँ, कि तुम 1 जनवरी को जो भी समस्या है, हाँ, उसके बाद मैं शराब के खिलाफ, जिस समय माननीय नीतीश जी जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, शराब पर रोक लगाए हैं, जिस समय घर घर लाइसेंस दे रहे थे, उस समय देश के भविष्य जो बच्चे थे उनको मैं स्कूल जाकर संकल्प दिलाने का काम किया। जिस समय उन लोगों का भविष्य खराब हो रहा था, मैंने करे लाइसेंस दे रहे थे, महिला लोग तड़प रही थी शराब के कारण, उस पर बहुत अत्याचार हो रहा था। उस दिन भी आपका आंदोलन जारी था शराब के खिलाफ, 1 जनवरी को उसका भी प्रभाव पड़ा। आप सच्चे दिल से पत्रकार बंधु सन्नी जी अगर कोई भी कार्य करते हैं
तो ये विचार शक्ति का दिन है, ब्रह्मांड से टकराता है। एक सवाल एक आपसे, दिन निश्चित होगा वो पूरा। एक सवाल आपसे रहेगा, 1 जनवरी को लोग शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, दुबई जाते हैं, मालदीव जाते हैं, बड़े बड़े जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, और उसी 1 तारीख को 1 जनवरी को आप अपने सब परिवार के छोड़ के हिसुआ की जनता के लिए अनशन पर बैठते हैं, भूखे प्यासे बैठते हैं। उद्देश्य क्या है आपका, क्या चाहते हैं आप? जनता का आवाज सब कोई बन नहीं सकता है। यानी आप उस दिन भी जनता का आवाज बनते हैं? जनता का आवाज बनने के लिए एक सही बात, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो आम लोग नहीं जाएंगे पिकनिक पर, लेकिन जो जनता हित की बात रखना है, और पूरा नवादा का तो परिवार मेरा ही परिवार हुआ, पूरा नवादा का भाई जुवा साथी वो मेरा भाई हुआ। क्या लगता है कि किसी में कलेजा नहीं है जनता का आवाज बनने का? हो नहीं सकता। जो अध्यात्म से रुचि नहीं रखेगा और जो मुझे लगता है कि त्याग नहीं करेगा, ये मैं नहीं कहता हूं कन्हैया कुमार बादल शादी का त्याग किया और नौकरी का त्याग किया सब वैसा ही बन जाए। हाँ। तो कैसे कबीर आएंगे, कैसे नानक आएंगे, कैसे गांधी आएगा, कैसे ही कन्हैया भी आया, इसलिए मैं उस पर नहीं। लेकिन त्याग जो जो व्यक्ति करेगा और अध्यात्म की ओर जाएगा, वही है कि सच्चा सेवक। माने जो राजनीति का अर्थ होता है, राज मतलब सत्ता और नीति माने धर्म, माने धर्म पर मार्ग पर चलकर जो राजनीति करेगा वही जनता का आवाज बन सकता है। जनता के लिए, हिसुआ के लिए, क्षेत्र के लिए, नवादा जिला के लिए क्या क्या कुछ आप लोगों से मांग रहे हैं, क्या क्या आपका उद्देश्य है? मैं तो बोला कि तमाम सफलता, जिस समय पत्रकार बंद हो, हिसुआ में बिजली नहीं थी, लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि कि हम विकास किए, बिजली नहीं थी। मैं उस समय वहां अनशन पर बैठा, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। अनशन में बैठने के बाद रात्रि 12 बज रहा था। 12 बजे तक आप अनशन में थे? नहीं, रात भर दिन अनिश्चितकालीन था अनशन। हाँ। बिजली के लिए जब तक समाधान नहीं, जब तक अनशन पे बैठे रहना। वही बता रहा हूं, सच्ची घटना। हाँ। तो रात में अनिश्चितकालीन अनशन था, दूसरा दिन होने के लिए जा रहा था। रात्रि में एक ट्रक आता है और वो मारता है गाड़ी में फटाक से, तो नींद टूटता है। अब डर हो गया, वो चढ़ा देगा ट्रक हम पर भी। रात को 12 बजे रात्रि में थी। हाँ। तब मुझे बिजली भी जनता को दिवाना है। डर भी पैदा हो गया कि कल अगर कन्हैया पर ही गाड़ी चढ़ जाएगा तो मुझे डर पैदा हुआ। तब ईश्वर ने प्रेरणा दिया, तो कल होके चक्का जाम हुआ। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आए और 5 MBB का और 10 MBA का ट्रांसफर कन्हैया कुमार बादल का देन है कि हिसुआ में लगा। ये जनता गवाह है, आप जाइए। लग गया? आप पूछिए उन प्रतिनिधियों से। ये कब की बात? अरे डरते हैं। कब की बात है? ये बात है करीब लगता है कि 7-8 का। हाँ। पूछिए ना उन प्रतिनिधियों से कि आप कभी बिजली के लिए, पानी के लिए, अनुमंडल के लिए कभी आंदोलन का शब्द का अर्थ जानते? डरते उड़ते भी हैं? नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम तो आप जानते हैं। आप पत्रकार बंधु सन्नी जी, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। पूछिए संबंधित मंत्री जब आते हैं, सांसद जब आते हैं और विधायक लोगों से, MLC साहब से, कि एक व्यक्ति जो आप न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो किसी का जब मौत होगा, अब भोज होगा, तो उस पर आप पोस्ट करिएगा। और एक व्यक्ति अनुमंडल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, सेंट्रल स्कूल के लिए संघर्ष कर रहा है, मीडिया में बात आती है, आवाज जाता है, तो आपको सुनाइए नहीं पड़ता है? आप पार्लियामेंट में कभी उठाए हैं बात कि किसान को खाद के काला बाजारी है, DAP खाद नहीं मिल पाता है, लोग परेशान रहते हैं, लोग परेशान, चीनी मिल बंद हुआ, तो आप क्या करते हैं? हाँ। आप करते क्या है? पूछिए। डरते भी हैं क्या आप लोग? मुझे लगता है सन्नी जी डरते हैं। मेरे बारे में आप पत्रकार हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ही कि आप पर FIR दर्ज भी हुआ। सच के लिए आप जब आवाज बन रहे थे, बनना चाहिए सन्नी जी। सच्ची पत्रकारिता करिए, ईश्वर आपको सब कुछ देगा जो आपको विश्वास जिस तरह कन्हैया को दे रहा है। एक कन्हैया आपको दे चाहे नहीं दे, लेकिन वो कन्हैया जिसका अंश आप में भी है, जिसका अंश मोदी जी में भी है, जिसका अंश नीतीश जी में भी है, वो आपको सब कुछ देगा जो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका और कन्हैया जी वायरल चल रहा था कि आप हिसुआ को विशेष दर्जा दिया जाए, अनुमंडल दिया जाए। मेरी अंतरात्मा की आवाज आ रहा था कि नवादा जिला पूरे बिहार में सबसे अति पिछड़ा, सबसे अति पिछड़ा जिला है। तो मैं आज से संकल्प लिया और आपके चैनल के माध्यम से कि नवादा जिला को विशेष जिला का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो ये सरकार गद्दी छोड़े। ये तमाम जो सांसद विधायक हैं वो रिजाइन मारे। इसके लिए कन्हैया कुमार बादल
सुनिए पत्रकार बंधु, इसके लिए कन्हैया कुमार बादल हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, उपवास करेगा, धरना देगा, काला पट्टी बांधेगा। तमाम जो गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होता है, विशेष जिला का दर्जा, क्योंकि अति पिछड़ा है। आज तक इतने दिन में नेता बने हैं, आज तक कोई विशेष दर्जा का मांग नहीं किए हैं, आज आप मांग रहे हैं, क्या लगता है पूरा होगा? पूरा कन्हैया जो सोचा, ये कन्हैया जब सोचेगा असंभव विसंभव, कौन कौन मांग उठाया है, कहां संघर्ष के आगाज से कई गो नेता पैदा लिया है? कोई पैदा ही नहीं लिया। कौन कौन लिया, आप नाम बताइए। कोई नहीं लिया। कौन सांसद नवादा के बारे में जो संघर्ष का आगाज से, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने शादी विवाह नौकरी छोड़ा, जिन्होंने लाठी खा और सच्ची ईमानदारी पूर्वक राजनीति किया, अगर वो करता तो नवादा में एक स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं होता कि अगर इमरजेंसी मरीज रहेगा तो उसको पीएमसीएच भेजा जाएगा, धर्मशिला, मैंने कहने का मतलब तमाम प्राइवेट में भेजा जाएगा जहां लूट लिया जाए मरीजों को। नवादा में 4 लाइन नहीं था बना। रोजगार कितना को मिला, शिक्षा का क्या व्यवस्था, आप जानते हैं पत्रकार बंधु, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पीता है तो वो दहाड़ता है,